धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक गर्ग ब्राह्मण में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। अपने बचपन में आसपास के गांवों में वे दान मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकोपार्जन करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार न ही वो किसी देवता के अवतार हैं, न ही वो कोई तांत्रिक हैं, मात्र एक साधारण मानव हैं, जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा हितार्थ काम में लेते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है। उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान, मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है, जिसमें प्रतिदिन कई हजार भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम में शास्त्री जी एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें दादा गुरु जी से मिली थी। एक साक्षात्कार में शास्त्री जी ने बताया कि वह अपने दादा गुरुजी के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं। शास्त्री जी उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री जी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। इस विषय पर उन्हें कई प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री जी का समर्थन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके। अर्जी कैसे लगाई जाती है? अर्जी दुकानदार से तुलवा कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। अर्जी के साथ अर्जी मंजूरी की दरख्वास्त भी जरूर लगानी चाहिए। किसी भी दुकान से रोगी के नाम से अर्जी व अर्जी मंजूरी की दरख्वास्त लेकर आदर सहित अपने सिर पर रखकर श्री बालाजी के मंदिर में पहुंचकर पुजारी को दें। वह अपने आप भोग लगवाकर बाकी लड्डू वापस कर देंगे। बागेश्वर धाम का टोकन ऑनलाइन नहीं मिलता है। ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। मतलब टोकन लेना है तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम जाना होगा। अगर खुद बागेश्वर धाम जाने में असमर्थ हैं, तो आपका कोई रिश्तेदार आपके नाम का पर्ची डाल सकता है। बागेश्वर धाम टोकन प्राप्त करने के लिए टोकन वितरण व्यवस्था को समझना होगा। पहले बागेश्वर धाम समिति एक डेट निर्धारित करती है कि किस दिन टोकन डाले जाएंगे। बागेश्वर धाम टोकन बागेश्वर धाम पर ही डाले जाते हैं, इसलिए धाम पर जाना जरूरी है। ट्रेन से बागेश्वर धाम
यहाँ पहुँचने के लिए आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन या छतरपुर रेलवे स्टेशन आना होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू रीच बागेश्वर धाम, यही है। फिर इन स्टेशनों से आप बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए बस से आ सकते हैं। छतरपुर जिले की खजुराहो पन्ना रोड पर स्थित गंज नाम